नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और आज हम आपके सामने एक नया सेशन लेके हाजिर है, एक नया जानकारी लेके आपके सामने हाजिर है, जिसमें हम ये बताने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हम बीएससी करने के बाद में क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, है ना। क्या ही नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, वो पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपन, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले आप जैसे बीएससी कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे क्योंकि आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी में इनफ टाइम है, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो आप शुरू कर रहे हैं, शुरू कर सकते हैं, अभी भी हो सकता है। सिलेक्शन इतनी भारी चीज़ नहीं है अभी शुरू करने पर, ठीक है। और उसके लिए ही हमारा प्लेटफॉर्म है, वो पूरी तरीके से समर्पित है। तो आप बेसिक शिक्षा से भी कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द नहीं, वन ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में आप बीएससी कीजिए, तो बीएससी में देखिए, जैसे बोटनी से आप बीएससी करिए या फिर जूलॉजी मेजर से आप बीएससी कीजिए, तो उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मानना है कि सर हमें बीएससी के तुरंत बाद में जॉब करना है, तो जॉब आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है। अब गवर्नमेंट जॉब में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे यूपीएससी कर सकते हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, है ना, एसएससी की तैयारी कर सकते हो। पर ये बोटनी जूलॉजी से रिलेटेड नहीं है। हाँ, यूपीएससी पीसीएस वगैरह में आप ऑप्शनल ले सकते हो बोटनी जूलॉजी को, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ये। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो बेटा, टीचिंग में अप्लाई कर सकते हो बीएससी के तुरंत बाद में। जैसे आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करना है ना, और गवर्नमेंट टीचिंग करनी है, तो गवर्नमेंट टीचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीएससी के बाद में बीएड करना पड़ेगा। और बीएड करने के बाद में आप फिफ्थ लेवल के या प्राइमरी लेवल के और सीनियर लेवल के टीचर बन सकते हो बेटा, है ना। इसमें हर स्टेट का अलग से एग्जाम होता है, सीबीएसई का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं सीटेट वगैरह निकाल के। एक आप प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे स्कूल वगैरह है ना, उसकी तरफ लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, इतना इकोनॉमी नहीं है। पर वो भी एक ऑप्शन होता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप 12th लेवल के स्कूल तक पढ़ा सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से बीएससी की है तो, ठीक है। ये तो हो गया आपका जस्ट आफ्टर द बीएससी, यानी कि आप बीएससी के तुरंत बाद में क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये बोटनी जूलॉजी वालों के लिए है, ठीक है। और आपका कोई जैसे इसकी स्टेट की या जो एनटीपीसी वगैरह की भर्तियां आती हैं रेलवे वगैरह की, वो भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि आप बीएससी एक प्राइमरी नीड है गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए आजकल, लगभग हर एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको नहीं कि सर हमें बीएससी करने के बाद में ये नहीं करना है, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, हमें एमएससी करनी है, हमें एमए करनी है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें एमएससी एमए दोनों आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, एम टेक भी आता है, ठीक है। तो आप सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये सभी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कुछ कोर्स में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में, तो जो टीआईएफआर का जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सोशल ब्रांच है, वहाँ पे आप सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। किस किस चीज़ में, एमएससी बॉटनी में, एमएससी जूलॉजी में, एमएससी बायोकेमिस्ट्री में, एमएससी बायोटेक में, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। अब देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस में आप टिस में भी एडमिशन ले सकते हो इसी के थ्रू, वरना टिस में फिर जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो फंडामेंटल रिसर्च है, उसके लिए अलग से एग्जाम लगती है, टीआईएफआर का टेस्ट, ठीक है। ये जो बोटनी और जूलॉजी है, वो तो एमएससी आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। पर बाकी जो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ये जो होते हैं, ये दोनों जूलॉजी वाले भी और बोटनी वाले भी दोनों ये एग्जाम दे सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो बेटा, आप टीआईएफआर में जा सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बेंगलोर में भी है, मेन जो है इसकी वो मुंबई में स्थित है। यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड एमएससी और पीएचडी साथ में कर सकते हो। इसका एग्जाम का एग्जामिनेशन का एक प्रोसेस है कि पहले एग्जाम लगती है, उसके बाद में उसका आपका वाइवा लिया जाता है, वाइवा टेस्ट भी होता है, उसका भी स्कोर मायने रखता है। उसके बाद में एक फाइनल मेरिट निकलती है, उसमें आपका एडमिशन होता है। लेकिन यहाँ पे एडमिशन होने के बाद में लोगों को करियर की चिंताएं बहुत कम होती हैं। ये हम आप भाग्यशाली हैं बेटा कि आपको 12th में ये पता चला है, क्योंकि क्योंकि मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी की थी, है ना, मैं आपको बता दूं। पर फिर भी मेरे को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस या फंडामेंटल रिसर्च के बारे में मेरे को 5th सेमेस्टर में आके पता चला था, यानी कि 3rd ईयर में आके पता चला था। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ आने के 3-4 महीने, 3-4 के 5-6 महीने पहले हम आपको बता रहे हैं कि आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बहुत
नामी इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, और आपको वहां जाने के बाद में आपको करियर की चिंताएं बहुत कम करनी पड़ती हैं, लगभग आपकी जिंदगी बन चुकी होती है, ठीक है। और उसके बाद में आप आईआईटी और एनआईटी में, जैसे मान लीजिए आपको लाइफ साइंस से एमएससी करनी है, तो आप आईआईटी और एनआईटी में, आपको आईआईटी और एनआईटी में भी ध्यान रखिएगा, आईआईटी केवल इंजीनियरिंग के लिए नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको बायोटेक वगैरह पढ़ना है तो आप आईआईटी जेम के एग्जाम दे सकते हो, ध्यान रखिएगा, है ना। आईआईटी जेम के एग्जाम से आपको एडमिशन मिलता है, वो आईआईटीज में एडमिशन मिलता है और एनआईटीज में मिलता है। एनआईटी बहुत अच्छी अच्छी एनआईटीज होती हैं, जैसे राउरकेला वगैरह है, उनमें आपको एडमिशन मिलता है बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद में गेट का एग्जाम दे सकते हो आप, है ना, ओके, ठीक है। ये गेट का एग्जामिनेशन है, इसमें भी आईआईटी वगैरह होती हैं, आईआईएससी जो होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आईआईटी के जैसे ही होते हैं, पर ये साइंस जो है, बायोलॉजी स्ट्रीम है, साइंस जो है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री सब आते हैं, ठीक है। टेक पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता इनका, है ना, साइंस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो जैसे आईआईएससी बेंगलोर है, इन सब में एडमिशन होता है वो गेट के थ्रू होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम आप दे सकते हो, हालांकि ये एग्जाम ज़्यादातर एमएससी करने के बाद में लोग पीएचडी के लिए देते हैं, लेकिन ये भी आपको जॉइंट या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का कोर्स भी ऑफर कर सकते हैं, पीएचडी का कोर्स भी ऑफर कर सकते हैं। एक होता है बायोटेक के लिए, एक और टेस्ट होता है बेटा, वो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक के लिए होता है, और बायोटेक में जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो, और आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये सब होते हैं, ये ऑफर करते हैं बायोटेक में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसमें स्टाइफन भी मिलता है, यानी कि इसमें हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी 5,000 रुपए, है ना, जितना मिलता है वो मिलता है, ठीक है। तो स्टाइफन भी मिलता है गेट बी में आपको, रिसर्च के लिए एमएससी के हर महीने स्टाइफन मिलता है, ठीक है। ये गेट बी दे सकते हो, इनके थ्रू आप एमएससी कर सकते हो बेटा, ठीक है। इनके थ्रू आप एमएससी करने के बाद में, देखिए आफ्टर एमएससी क्या, अगर आपको चाहिए कि जैसे आपको जब आप एमएससी करते हो ना, तब लगभग बच्चों को पता चल जाता है कि इसके बाद में क्या करना है ना। कईयों को रिसर्च में बीएससी के दौरान ही पता चल जाता है कि मेरे को रिसर्च में जाने का इंटरेस्ट है, पर रिसर्च में जाने का इंटरेस्ट 2-4 लोगों को होता है हर क्लास में, बाकी बचे हुए बच्चे होते हैं उनको जॉब चाहिए, है ना, या उनको और कुछ करना होता है, उनका दिमाग होता है ना, दिमाग जो शैतान का घर होता है, उसमें कुछ ना कुछ पुरामाती आइडिया आ जाते हैं कुछ लोगों के बीच में, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। चलिए, जैसे मान लिया आप एमएससी करने के बाद में आप रिसर्च करना है आपको, तो आप नेट का एग्जाम दीजिए। नेट में भी अगर आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी करनी है ना, और आपको स्टाइफंड भी चाहिए, महीने के पैसे भी चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे अच्छे, यानी कि जो नेट के सबसे ऊपर वाले बच्चे होते हैं, है ना, सबसे अच्छी रैंकिंग वाले बच्चे होते हैं, उनमें आइए, तो आपको उसको बोला जाता है जॉइंट रिसर्च फेलो, है ना। तो जेआरएफ निकलना बोलते हैं, नेट जेआरएफ, उसमें सबसे ऊपर वाले में होता है, तो उसमें स्टाइफंड मिलता है आपको, है ना। इसमें आजकल एक और प्रोग्राम चलता है पीएमआरएफ, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो, है ना। ये जो जेआरएफ होता है वो लगभग 35-40 हजार के आसपास आपको महीने के रुपए देते हैं पीएचडी के दौरान, शुरुआत के 3 सालों में। लेकिन पीएमआरएफ जो होता है उसमें आपको 80-90 हजार रुपए मिलते हैं बेटा, है ना। लेकिन इसके लिए फिर से एक अलग से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आप नेट निकालो, उसके बाद में आप पीएमआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी आप इंडिया में भी कर सकते हो और फॉरेन में भी कर सकते हो। ये आपके रिसर्च के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट सही होगा, आपका क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। एक आप नेट करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आजकल तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऐसा हो गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत आप बीएससी कीजिए 4 साल की, और उसके बाद में आप नेट निकालिए, नेट करने के बाद में आप पीएचडी कीजिए, है ना। अब नेट भी 4 तरीके की हो गई है ना, यानी कि 4 लेवल हो गए हैं, ए बी सी और डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, है ना। तो उसमें बीएससी के बाद में अगर आपको पीएचडी करनी है तो वो 4th लेवल की होती है। फिर आप पीएचडी जब कर लेते हो तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। बाकी आजकल जो अब तक चला आ रहा है उसमें आपको नेट निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक आप प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हो, जैसे टेक कंपनियां हैं, जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो नीट की, आईआईटी जेई की, जेम की, नेट की, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट जो तैयारियां करवाते हैं उनमें आप जा सकते हो, जैसे बेसिक शिक्षा है उसमें आप आ सकते हो, ठीक है। और एक हो सकता है बेटा, वो आप लैब वगैरह में जा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लैब है, जैसे पैथ लैब वगैरह होता है, बायोकेमिस्ट्री से आपने एमएससी की है मान लीजिए, है ना, तो लेबोरेटरी ज्वाइन कर सकते हो आप। सेंट्रल लेबोरेटरी जो गवर्नमेंट्स है
उनकी लेबोरेटरीज ज्वाइन कर सकते हो आप, है ना। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आपने बीएससी और एमएससी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स कर लिए, जैसे लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कोर्स कर लिया, लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का कर लिया, है ना, टूरिज्म मैनेजमेंट का कर लिया, होटल मैनेजमेंट का कर लिया, ये सब कर लिया, तो आप वो उस सेक्टर में भी जा सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। एक होता है जो मेरे जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग, है ना, उनको ये होता है कि यार कुछ अलग करते हैं, है ना, हालांकि सब में ही होता है कीड़ा, कुछ अलग करते हैं, ठीक है, मेरे में कुछ ज्यादा होता है भयानक तरीके से, तो वो भी होता है कुछ में। तो उसके लिए एक शब्द लिखा हुआ है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है पिछले 8-7 साल से इंडिया में, वो होता है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप, है ना, उद्यमी बन सकते हैं, है ना। इसको बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं धंधा कर सकते हैं आप, है ना। अब धंधा क्या हो सकता है, जैसे धंधा मान लीजिए आप अल्टीमेटली आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर करते हैं सर, वैसे ही कर लेते एग्रीकल्चर तो, लेकिन मान लीजिए आपके पास लैंड है और आपने बीएससी एमएससी की है बोटनी से मान लीजिए, है ना, तो आप उस नॉलेज का पूरा यूज कर सकते हैं साइंटिफिक बेसिस पे। हालांकि उसके लिए आपको एमएससी से इतर भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है एमएससी के दौरान ही, अगर आपको यही करना है तो, क्योंकि जो इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम है उसमें कोर एमएससी जो होती है ना, उसमें खेती करना वगैरह एग्रीकल्चर में सिखाया जाता है, बोटनी में नहीं सिखाया जाता है। हाँ, पर उसके लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा दिया जाता है ना, जैसे खाद का, इरिगेशन सिस्टम का, इन सब का आप लेटरल नॉलेज ले सकते हो, एग्रीकल्चर में यूज ले सकते हो। एक आप मान लीजिए कि आपको, आपने डिस्टिलरी वगैरह खोल दिया, जैसे मान लीजिए आपने माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी की है ना, अब माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से आपने एमएससी की है ना, आपने पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद में या फिर आपने जहाँ से भी फंड वंड लिया, ये सब करके आपने डिस्टिलरी खोल दी। डिस्टिलरी होती है जो ब्रीवर्स के लिए होती है, लेबोरेटरी में जो ये जो स्पिरिट वगैरह आती है, इसमें हॉस्पिटल वगैरह में जो स्पिरिट आती है, एजुकेशनल पर्पज के लिए जो लिक्विड वगैरह आते हैं, उनका बनाने के लिए, या ब्रीवरेज जो आती हैं, शराब वगैरह इंडस्ट्री, ये सब बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं आप, है ना। तो ये सब बनाने की तरफ भी आप जा सकते हैं, है ना, वो डिस्टिलरी बोलते हैं उसको, ठीक है, इसमें भी पैसा बहुत है। इसके बाद में आप जा सकते हैं बेटा, एग्रीकल्चर में ही एक डिफरेंट होती है बेटा, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह, है ना, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह की तरफ जा सकते हो, ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन अलग से मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जा सकते हो आप, ठीक है। एक हो सकता है कि आप खुद एक ये एजुकेशनल की टेक कंपनी शुरू कर सकते हैं, है ना, वो भी इस उद्यमी में आ सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है और ज्यादा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत डाइवर्स फील्ड है, आपका जो आइडिया हो उसको आप लेके आगे जा सकते हो, ठीक है। जैसे अ, हम कल परसों ही सर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनके साथ 2 लोग थे जो उनके साथ बीएससी करते थे, और वो लोग अभी झारखंड के लोग हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो हनी, जो शहद होता है, उसको इकट्ठा करना, हाँ सितेश सर बता रहे थे, आशुतोष सर नहीं, सितेश सर, है ना। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हनी पैक करना शुरू किया, उसको मतलब हनी को उन्होंने प्रोडक्शन किया, है ना, बी कल्चर के थ्रू उन्होंने प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूस करने के बाद में ऑर्गेनिक तरीके से, है ना, और उसको बेचना शुरू किया। तो स्टार्ट में उन्होंने मतलब उसको पैकिंग वगैरह अच्छी खासी की, है ना, और उसको फुली ऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने पूरा डेवलप किया, ठीक है। यानी कि उनको जहाँ पे जो पोलन ग्रेन वगैरह इकट्ठा, नेक्टर वगैरह इकट्ठा करने के लिए जो फील्ड होता है, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होती है, वहाँ पे उन्होंने पोलन ग्रेन वगैरह कलेक्ट करने के लिए बी जो पॉन्ड्स होते हैं वो लगाए, है ना, जो बी के पैकेट्स होते हैं, है ना, जिनको चैम्बर्स वगैरह होते हैं मधुमक्खियों के छत्तों के, वो लगाया, और उसके बाद में उन्होंने पैक किया। पैक करने के बाद में स्टार्ट में उन्होंने वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, आजकल वो सक्सेसफुल रन कर रहे होते हैं। अब हम सपने में ये नहीं सोच सकते कि यार ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या, लेकिन वो आ सकता है, टाइम के हिसाब से आपके दिमाग में आया, आपने करना शुरू कर दिया और हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जैसे ही मान लीजिए आपने आपने फाइकोलॉजी पढ़ी अच्छे से, है ना, एल्गी वगैरह पढ़ी, और एल्गी से आपने खाद बनाना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक खाद, जैसे एनाबिना वगैरह आता है ना, तो आपने जमीन में खाद का प्रोडक्शन करके उसको पैक करके बेचना शुरू कर दिया। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसी चीजें। चलिए, तो इतने आपके पास चांस है, आप ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल जो होता है उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो अलग से क्लिक करता है कोई आइडिया, है ना। बाकी जो रफली जो कोर्स है वो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। इतना आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब जो भी आपको कोई डाउट हो वो आप इस डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर जानकारी काम की लगी हो तो शेयर कीजिए। बाकी
अगर कुछ और विषय के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।